Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर सीरीज के ऊपर टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज। इसका पार्ट 1 ये आज रहने वाला है, ठीक है। तो इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप जेके पीएसआई एंड आप जेके हाई कोर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये सीरीज आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। यकीन नहीं आता तो टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको 90 से भी ज़्यादा जो फाइल्स हैं ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। तो बस आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन आज का। और पहला क्वेश्चन रहेगा विच पोर्ट कलर इज यूएसबी 3.0। और ये जो सीरीज रहने वाली है ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली रहने वाली है। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, वो सभी हम उसी पैटर्न पे डिस्कस करने वाले हैं। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सीरीज से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे विच कलर पोर्ट इज यूएसबी 3.0। 3.0 का जो कलर है पोर्ट का वो कैसा रहता है, ये आपके सामने ऑप्शंस है, इसके बारे में आप आंसर बताएं। जो ब्लैक यूएसबी है ये आपका यूएसबी 2.0 है, ठीक है, इसका कलर जो होता है। और ये 480 एमबीपीएस का जो डेटा ट्रांसफर रेट सपोर्ट करता है। अब बात करें टील ब्लू की, तो ये आपका इसको बोला जाता है 3.1, ठीक है। तो ये 10 जीबीपीएस की जो स्पीड होती है ना, ये आपका सपोर्ट करता है। अब रेड की बात करें, ये यूएसबी 3.2 है और ये आपका 20 जीबीपीएस तक सपोर्ट करता है। अब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। ब्लू जीएसबी, तो ब्लू यूएसबी, ठीक है, तो ये आपका इसका सही आंसर है। इसके अलावा आपका एक और भी होता है, बात करूं मैं अगर रेड यूएसबी की, रेड नहीं, एक और है, ये टील ब्लू भी हो गया, रेड भी हो गया। एक वाइट यूएसबी होता है, वो आपका जिसको आपका यूएसबी 1 भी बोला जाता है। ये 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये आपको इनके बारे में सारा का सारा याद रखना है। इसके बारे में ब्लू वाला है ना, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका 5 जीबीपीएस की सपोर्ट जो है ये डेटा ट्रांसफर रेट का प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। जल्दी से आंसर बताइएगा। डेटा इज प्रोग्राम्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम्ड डेटा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल ये, और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस इसका नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें पी रोम्स जो है ये आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी हैं, इसमें ये परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए काम आती हैं, ठीक है। जैसे कि आप फर्मवेयर देखते हो ना, फर्मवेयर में जो डेटा होता है वो आपका यही आपकी पी रोम ही यूज होती है फर्मवेयर में, ठीक है। और अगर बात करें डिफरेंस की, जो अगर हम स्टैंडर्ड रोम है, जो कि आपका डेटा जब रिटर्न होता है ना रोम में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, लेकिन जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ पे जो डेटा जो प्रोग्राम होता है ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड रोम में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उस टाइम पे ही डेटा आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही डेटा लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसका सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड जो है इसका नहीं है। जो सीक्वेंशियल वाले हैं ना वो आप देख लेना, सीक्वेंशियल वाले आपके मैग्नेटिक टेप्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क्स हैं और ऑप्टिकल मेमोरीज जो है ना, ये सब आपके सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। Dash sometime called standby mode or suspend mode is a power sparing state that a computer can enter when not in use. Standby mode or suspend mode, इसको क्या बोला जाता है।
सो आप जब भी कंप्यूटर यूज नहीं करते हो तो आप उसको स्लीप मोड में डाल देते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। इसको स्टैंड बाय या फिर सस्पेंड मोड भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर यूज नहीं करते हो तो आप सस्पेंड मोड जो है या फिर स्लीप मोड को ऐड कर देते हो, और ये जो कंप्यूटर की स्टेट है ये आपकी रैम मेमोरी में ये आपकी मेंटेन होती है, ठीक है। और जब भी आप मान लो कोई भी बटन आपने प्रेस कर लिया, टच कर लिया माउस को, तो अपने आप ये वेकअप हो जाता है कंप्यूटर, और जो स्लीप मोड है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स एंड जो फाइल्स आपने स्टोर करे होते हैं रैम में, ठीक है, तो ये क्या करता है कि उसमें थोड़ा सा पावर ये लेता है, लेकिन जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है बैक वहाँ पे जो थोड़ी बहुत पावर यूज़ होती है लेकिन ज़्यादा आपकी यूज़ नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Which areas are high speed storage areas within the CPU but have the least storage capacities? हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज है सीपीयू के अंदर होते हैं, लेकिन इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इनको बोला जाता है आपके रजिस्टर्स, ठीक है। ये हाई स्पीड्स होते हैं और ये लीस्ट कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है। और रजिस्टर्स यूज क्यों होते हैं? जब भी सीपीयू को डेटा बार बार जो है चाहिए होता है और फास्ट चाहिए होता है, ठीक है, जो कि जैसे कि आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह हो रहे होते हैं उस टाइम पे आपको क्विकली एंड फ्रिक्वेंटली डेटा चाहिए होता है, तो रजिस्टर्स उसके लिए काम आते हैं, और इसी वजह से ये आपके सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और ये फास्ट होते हैं, जो भी अदर मेमोरीज होते हैं उनकी उनसे ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। और अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो ये आपका 8 से लेके 64 बिट्स का जो इनका साइज़ रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट मैकिंटोश मशीन? जल्दी से आंसर बताइएगा। ये प्रोडक्ट है एप्पल का, बिल्कुल सही है, और ये डेवलप 1972 नहीं 1984 में आपका डेवलप हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, 24 जनवरी को। तो ये आपका पर्सनल कंप्यूटर्स की फैमिली में आता मैक, और ये एप्पल इंक के द्वारा इसको डिज़ाइन और मार्केटेड करा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें एप्पल कंप्यूटर इंक की, तो ये अमेरिकन कंप्यूटर एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो कि आपके आईफोन वगैरह हो गए, आईपैड हो गए, या फिर मैकिंटोश कंप्यूटर्स जो है ये बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। और बात करें हम एप्पल की, तो ये लार्जेस्ट कंपनीज मानी जाती हैं ग्लोबली। अगर हम बात करें, इसका जो मार्केट कैप है ये ओवर 2 ट्रिलियन, कितना, 2 ट्रिलियन डॉलर्स के भी ऊपर चला गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। Which of the following shortcut key is used to make the content, ठीक है, content of a cell italic in MS Excel 365? आप लोगों में से जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो जेके हाई कोर्ट की, आपको मैं बता दूं कि आपको कंपाइल्ड पीडीएफ जो है हमारे फुल मॉक टेस्ट की जो कंडक्ट आपके हुए हैं, ठीक है, वो आपकी जस्ट 51 रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, आपको कंपाइल्ड पीडीएफ चाहिए, वो आप टेलीग्राम चैनल पे जो है आप स्क्रीनशॉट जो पेमेंट करोगे स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, तो वहाँ से आपको आपके नंबर पे ये पीडीएफ्स में सेंड कर दूंगी आपके टेलीग्राम पे, ठीक है। तो नंबर पे नहीं, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आप अगर वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आपको 11 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करवा दिए हुए हैं, 7 पेंडिंग है, तो जितने भी ये 18 टोटल होने हैं ये सारे आपको जस्ट 51 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, अगर इस तरह से आप इतने सारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम। तो यहाँ पे अगर आपको इटैलिक करना हो तो Ctrl+3 का आप यूज़ कर सकते हो MS एक्सेल में, ठीक है। अप्लाई भी करने के लिए Ctrl+3, रिमूव करना हो तभी भी। अब यहाँ पे हम बात करें Ctrl+4 की, तो ये अप्लाई एंड रिमूव अंडरलाइनिंग जो आप करते हो ना, अंडरलाइन वगैरह, उसके लिए ये यूज़ होता है। एंड Ctrl+2 की बात करें तो ये बोल्ड, क्या कहता है, बोल्ड के लिए आपका 2 यूज़ होता है। और अगर हम बात करें इसके अलावा की, Ctrl+1 का कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ, किन किन चीज़ों से मिलके आपके कंप्यूटर सिस्टम बनते हैं?
उस्ताद के साथ आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, ठीक है, आपने पॉज करना है अगर आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको आंसर देना है। दूसरों को देखिए, आपने ये क्वेश्चन भीड़ भाड़ में नहीं चलना है। सो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस किस चीज़ से मिलके बनता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन और इसके साथ साथ क्या चीज़ें होती हैं? इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, लोग जुड़े होते हैं और इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इन सब के बारे में। नेक्स्ट, प्रेस डैश टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द एड्रेस बॉक्स और टू हाईलाइट द यूआरएल इन द एड्रेस। क्या प्रेस करोगे आप इसमें से? अगर आपको हाईलाइट करना हो यूआरएल एड्रेस बार में, तो आप जो है Alt प्लस डी को आप प्रेस करते हो, ठीक है। तो Alt की जो है ये स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज होती है, आपको पता ही है, ठीक है। डी का मतलब जो होता है ये एड्रेस के लिए ही होता है, डी जो होता है ना ये एड्रेस के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हाईलाइट करने के लिए होता है दोनों। इन एनालॉग कंप्यूटर्स, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। किसमें? एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, तो दोनों में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं डेटा प्रोसेस करने के लिए। क्या यूज़ करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स आपके बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो ये ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ टास्क अगर आपको परफॉर्म करने हैं, तो ये आपको जो है डिजिटल कंप्यूटर्स ही आपको पता होना चाहिए यूज़ करते हैं। और पहला जो एनालॉग कंप्यूटर था ये आप लिख लेना, ANTIKYTHERA, ठीक है। एंटीथेट्रा मैकेनिज्म, ये पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following memory chips is faster? सो जो स्टैटिक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फास्टर होती है डायनेमिक से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। और जो आपकी स्टैटिक रैम है ना, ये आपकी कैश मेमोरी को यूज़ करती है, क्योंकि कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है ना, इसी वजह से ये आपकी डायनेमिक मेमोरी से आपकी फास्ट होती है। और ये आपके टोटल 6 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करती है। कौन? स्टैटिक मेमोरी। अगर हम बात करें डायनेमिक मेमोरी की, तो ये जस्ट एक ही ट्रांजिस्टर को यूज़ करता है। और इसके अलावा जो स्टैटिक मेमोरी है ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, यानी कि डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर बंद हो। और एक्सपेंसिव भी होती है आपकी डायनेमिक मेमोरी से, और क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है? ज़्यादा पावर चाहिए होती है आपकी स्टैटिक रैम को। सबसे ज़्यादा पावर आपकी स्टैटिक रैम को चाहिए होती है, इससे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, video processor consists of dash and dash which store and process images. सो जब भी वीडियो प्रोसेसिंग होगी तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है? एक तो आपको चाहिए होता है सीपीयू और एक चाहिए होता है मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। जो दोनों एक साथ मिलके क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और इमेजेस को प्रोसेस करते हैं। अब बात करें जो सीपीयू होता है, सीपीयू टास्क वगैरह को हैंडल करता है, जैसे कि अगर आपको वीडियो डेटा को डिकोड करना होगा, ठीक है, और या फिर आपको विजुअल इफेक्ट्स अप्लाई करने होंगे, तो ये उसके लिए सीपीयू होता है। लेकिन जो मेमोरी होती है ये आपको क्या प्रोवाइड करती है? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए जो डेटा चाहिए होता है ना आपका वीडियोस में यूज होता है, उसको टेम्परेरी स्टोर करने के लिए आपका मेमोरी यूज होता है। इन MS Excel you can activate a cell by
यार अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें यार, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो कुछ दिनों से, पता नहीं क्या इशू है। लेकिन मेहनत मेरी तरफ से उतनी ही है, डेली आपको 2 वीडियोस डाल रही हूँ मैं, और इससे ज़्यादा क्या मेहनत कर सकती हूँ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप लोग जो है सब्सक्राइब करने में भी आपको जो है उतना नहीं कर पाते हो। आप जब आपको एक्टिवेट करना हो सेल, तो आप उस पर क्लिक भी कर सकते हो, प्रेस टैब, जो टैब की होती है उसको प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हो, और एरो की को प्रेस करके भी आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका सही आंसर होगा। Which is an output device that transforms the signal from the computer's sound card into audio. अगर आपको जो है सिग्नल जो है ये साउंड कार्ड से ऑडियो में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो स्पीकर्स जो है ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो साउंड कार्ड होते हैं ना, साउंड कार्ड यहाँ पे साउंड कार्ड आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ये स्पीकर को क्या करते हैं, भेजते हैं। फिर जो स्पीकर होता है ये इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल को फिजिकल वाइब्रेशन यानी कि साउंड वेव्स में ये कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, जिसे हम मतलब सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिलोड अ वेब पेजेस प्रेस द डैश बटन। वेब पेजेस को रिलोड करना हो तो आपको रिफ्रेश बटन को प्रेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है आपका XP एम्बेडेड, ये है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा बाकी के भी आप पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। नोवेल नेटवेयर जो होता है ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आपका डेवलप किया है नोवेल ने। किसने डेवलप किया है, नोवेल इंक ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा और कोई भी नहीं है। लाइनिक्स जो आपका टॉर्डन्स लॉनस, मेरे को याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने करा हुआ है। It ensures that data is not accessed by any unauthorized person। तो यहाँ पे डेटा कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन अब सी होगा, यानी कि डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल होगा तो वो अनऑथराइज पर्सन नहीं उसको एक्सेस कर सकता। विच इज द मेजर फीचर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट मेक्स इट सिंपल टू लर्न एंड यूज। ये है आपका डेटाबेस इंटरफेस, एक मेजर फीचर है वर्ल्ड वाइड वेब का है, और इससे आप आसानी से लर्न भी कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर IBM मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1953 में ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो क्या था आपका ENIAC। ठीक है, ये आपका IBM ने बनाया था, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसको डिज़ाइन किसने किया था, जॉन मैचली एंड जे प्रेस्पर एकट, दोनों ने ये करा था, जॉन मैचली एंड जे प्रेस्पर एकट। A dash is composed of several computers connected together to share resources and data। बहुत सारे कंप्यूटर्स जब एक साथ जुड़े होते हैं और वो डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क के द्वारा ही आप लोग ये सारा सारा का सारा चीज़ें फंक्शन करते हो। जैसे ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये सब आपके नेटवर्क की टाइप्स हैं।
Which of the following is a storage device that use a rigid permanently installed magnetic discs to store data या फिर information? आप लोग अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये क्लास आपकी ज़रूर जो है मैं ख़त्म कर दूंगी जल्दी ही 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, 2 हफ्ते में ये आपका सारा कंप्यूटर में कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन आप लोगों का थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप वीडियोस को थोड़ा शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको पीडीएफ्स के लिए बोला कंपाइल्ड वे में आपको मिल जाएंगी, उसके लिए आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, 51 रुपीज़ की मिनिमल चार्जेस पे करने हैं, देन आई विल सेंड इट टू यू। तो यहाँ पे आपका जो 9th क्वेश्चन है इसका आप आंसर बताइए। तो इसका आपका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द स्मॉलेस्ट unit of information about a record in a database is called। इसका सही आंसर होगा आपका फील्ड। ठीक है, जो फील्ड है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो कि किसी भी रिकॉर्ड के बारे में डेटाबेस में आप ऐड करते हो, और इसमें आप जो जो फील्ड होता है ना, फील्ड में आप सिंगल पीस ऑफ डेटा को रिकॉर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि आपका पर्सन का नाम होगा वो किसी फील्ड में आ जाएगा, फिर फ़ोन नंबर वो दूसरे फील्ड में आएगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे यूनिट्स में आप फिर जो है रिकॉर्ड बना देते हो उनका, उसमें आपका ये इसे बोला जाता है आपका फील्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस करे हैं, और आपका अगर स्कोर 15+ है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर इससे कम है तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैपेबल नहीं हो। तो फिर आपको उसके लिए क्या करना है, डेली और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बाकी फिर आपको आज शाम को फिर से मिलते हैं हम। 10 बजे की क्लास लाइव होगी, वो मैं आपको बता दूंगी कि क्लास में आपको किस टॉपिक पे क्लास आएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आपके आने ही आने हैं, बाकी मैं देख लूँगी क्या आपके और ऐड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट यही रहने वाला है कि करंट अफेयर्स हमने 22+ मार्क्स लेने हैं 25 में से। अगर 25 से 25 आ जाते हैं तो ये तो और भी बात अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको फिर उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विश शिवाली मैम, टेक केयर ऑल ऑफ यू।